हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 9 2022 के लिए कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि उसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस। तो उन चारों सब्जेक्ट के हम इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं। तो जरा भी देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है यशराज और आप देख रहे हो यशराज स्टडी मटेरियल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं इंग्लिश की। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश 15 नंबर की आती है और हिंदी 15 नंबर की आती है, और मैथ और साइंस जो है वो 35 नंबर की आती है। चलिए अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि इंग्लिश में आपके लिए क्या क्या इंपोर्टेंट चैप्टर हैं। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, और जो आप अगर आपने किताब नवोदय खरीदी है तो उसमें ये चैप्टर दिए गए होंगे, तो उसे आप टिक कर लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको तैयारी करनी है यूज़ ऑफ प्रपोजिशंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रपोजिशन है, ये तो आपको आना ही आना है। टेंस फॉर्म आ सकती है, पैसिवेशन आ सकता है, रिपोर्ट स्पीच जैसे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं वो भी आ सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक्चर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट पिक्चर आ चुकी है। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है क्लोज टेक्स्ट। क्लोज टेक्स्ट भी हमेशा आपका आना ही आना है। एक क्लोज टेक्स्ट, एक अनसीन पैसेज, ये दोनों आपके आने ही आने हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आपको बताते हैं कि क्लोज टेक्स्ट में क्या क्या होता है। क्लोज टेक्स्ट में कुछ नहीं, एक पैसेज की तरह होता है और उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स उसी तरह भरने होते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर स्पेलिंग की। स्ट्रक्चर स्पेलिंग में भी आपको पता चल रहा होगा, स्ट्रक्चर आता होगा स्पेलिंग का, तो उसे आपको फिलअप करना पड़ता है। अब बात करते हैं अनसीन पैसेज की, और उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनसीन पैसेज आपको पता होगा गद्दांश जिसे कहते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द अनेक शब्द के लिए एक शब्द इस प्रकार का हम कह सकते हैं कि कई शब्दों की मीनिंग आप कुछ वर्डों में दे सको। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले पार्ट की। तो अगले पार्ट में क्या है, रीअरेंजिंग एंड जम्पल वर्ड। इसमें आपको रीअरेंज करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि की स्पेलिंग होती है की वाई, तो उसमें आपको दे दिया जाएगा वाई के। तो इस प्रकार आपको कुछ फिलअप करना पड़ता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि मैंने पिछले पार्ट में आपको बताया है कि यूज़ ऑफ प्रपोजिशन, अनसीन पैसेज, और ये इंपॉर्टेंट ज़्यादातर होते हैं। अब दोस्तों लास्ट में एक चैप्टर बचा है सेंटेंस। तो सेंटेंस भी आपको पढ़ लेने हैं, तो उसका विवरण कभी कभार कर दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस हो चुका है पूरा। अब बढ़ते हैं अपने हिंदी की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हिंदी का सिलेबस भी आ चुका है। सबसे पहले इसमें आता है पर्याय और विलोम। इसमें भी एक एक क्वेश्चन उसमें से आ जाता है। सेकंड बात करते हैं पद भेद की पहचान की। पद कौन से नंबर पे, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, नाउन है। फिर आता है पद परिचय व समास। समास भी आ सकते हैं आपके, समास तो आते ही आते हैं। तो आपको समास इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पर्याय और विलोम और समास। और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, ये भी ज़्यादातर पूछ लिया जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है मुहावरे व लोकोक्तियाँ, वाक्य रचनांतरण, अपहृत बोधात्मक प्रश्न। ये दोस्तों आपका आना ही अनसीन पैसेज जो आपको लास्ट में दिख रहा है, अपहृत बोधात्मक प्रश्न, ये तो आपका आना ही आना है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं साइंस के सिलेबस की तरफ। तो यहाँ पर साइंस का चैप्टर आ चुके हैं। तो साइंस के चैप्टर में क्या है, सबसे पहले बल एवं दाब, जिसे हम फोर्स एंड प्रेशर कहते हैं। इंग्लिश के लिए इंग्लिश में दे दिया है, हिंदी के लिए हिंदी में दे दिया है। अब बात करते हैं ध्वनि की, जिसे हम साउंड कहते हैं। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, तो ये अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर्स की। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रकाश, जिसे हम लाइट कहते हैं। तो लाइट भी आता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है धातु व धातु। धातु व धातु ये आपको याद कर लेना। कोयला एवं पेट्रोलियम, ये भी आपको याद करना है। इससे संबंधित एमसीक्यू प्रश्न आते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल एंड कोल एंड पेट्रोलियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो प्यारे दोस्तों साइंस में दहन, ज्वाला एवं ईंधन, तो ये भी आपके पास आ सकता है। इसमें से आपके प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। ज्वाला तो आपको पढ़ लेना है, फ्लेम जिसे कहते हैं वो भी आप लोगों को पढ़ लेना है। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इसमें से तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ लेने हैं। सजीव व निर्जीव, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आपका रिप्रोडक्शन आता है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पढ़ लेना है पादपों एवं जंतुओं में प्रजनन, रिप्रोडक्शंस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपको पढ़ लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और प्रदूषण भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए अब दोस्तों बढ़ते हैं मैथ की तरफ। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैथ में आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको करना है परिमेय संख्या, रैशनल नंबर, फिर उसके बाद वर्ग व वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, घन व घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर आती है मात्राओं की तुलना, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, घातक एवं करनी, ये आपको कर लेना है। घातक एवं करनी तो आती ही आती है हमेशा। ठीक है, ये आपको कर लेना है। फिर उसके बाद बात करते हैं चाल, समय व दूरी को, ये भी आपको एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि कभी बार इससे भी प्रश्न आ जाते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर।
इसके बाद फिर आता है एक चर की रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ प्लेन फिगर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समतल आकृतियों के क्षेत्रफल, ये भी आपको कर लेना है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो प्यारे दोस्तों फिर आपको कर लेना है आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। इसमें आपका क्यूबॉइड, क्यूब, ठीक है, और हॉलो, सिलेंडर आ जाता है। आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, जिसमें ग्राफ वगैरह दिए जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों।